सुन लो भाई सब, तुम्हारी काकी का है तुमसे कहना, बिन पढ़े लिखे अब किसी बच्चे को नहीं है रहना। अरे वाह काकी, क्या बात कही तुमने। भाई मैंने सोचा कि आज विद्या की जगह 2 लाइनों वाली शुरुआत मैं ही कर दूं। आप तो छिपे रुस्तम निकली काकी। अच्छा काकी, ये चंदू नहीं आया? अरे उसने इस पर्चे पर ये संदेश लिखवा कर भेजा है कि आज मेरा दिमाग एक कठिन पहेली हल करने में लगा है, इसका हल ढूंढ कर ही प्रोग्राम में आऊंगा। क्या पहेली भी लिखी है उसने? हाँ लिखी है ना। कहता है कि बताओ तितली और मगरमच्छ में क्या समानता है। क्या समानता है? अरे ये उस चंदू को सोचने दो ना बिटिया। अरे खुशी की बात तो ये है कि आज वो जल्दी इस प्रोग्राम में नहीं आने वाला, और इसी खुशी में हम शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से पेश किया जाने वाला ये प्रोग्राम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में तो काकी, ये तो हमारे सुनने वाले कई भाई बहन जानते होंगे कि हमारे देश में 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के हर बालक बालिका को मुफ्त स्कूल शिक्षा दी जाए। और ये अनिवार्य किया गया है। और काकी, इस बात को पूरा करने के लिए स्कूल के जरिए बच्चों को कई सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम ठीक तरीके से चलता रहे। और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो और स्कूल में उनकी जरूरतें पूरी होती रहें। लगता है काकी कार्यक्रम के आज के विषय के बारे में खूब जान समझ कर आई हैं आप। मेरा मतलब हमेशा की तरह। देखो विद्या बेटी, तुम्हारे साथ ये प्रोग्राम करते करते तुम्हारे सारे मतलब समझने लगी हूँ मैं, पर तुम मेरी बात का भी मतलब समझो। हाँ हाँ काकी, समझाइए ना। देखो विद्या बेटी, पहले प्रोग्राम से अब तक मुझ में बहुत फर्क पड़ गया है। अब मैं एसएमसी के बारे में सवाल नहीं उठाती, क्योंकि मैं इसकी जरूरत और मतलब के बारे में सब समझ गई हूँ। इसलिए मैं इसके बारे में जान समझकर ही प्रोग्राम में आती हूँ। वाह काकी, क्या बात है। और फिर मैं ही क्यों विद्या बेटी, जो भाई बहन हमारा प्रोग्राम सुनते हैं या मेरे आसपास के लोग जिनसे मैं बातचीत करती हूँ, तो इस बारे में उनकी समझदारी भी बढ़ गई है। वाह काकी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। पर आप जानती हैं मैं क्या कहना चाह रही थी? तुम भी कोई अच्छी बात ही कहना चाह रही होगी। काकी, मैं ये कहना चाह रही थी कि स्कूल जाने के लिए बच्चों का रुझान बना रहे, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगा रहे, तो इसके लिए जो सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं, उनके बारे में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के सदस्यों को पता होना चाहिए। और नहीं तो क्या, पता नहीं होगा तो उन्हें पूरा करवाने की कोशिश कैसे करेंगे? तो चलिए आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सुन लेते हैं अपनी आज की नाटिका। अरे दीपा बिटिया, अरे सुन तो। क्या है अम्मा? अरे मैं तुझसे कहना भूल गई, कल शाम को तेरी मौसी की चिट्ठी आई थी। हाँ तो अब बता दिया ना तुमने। बिटिया, इसे जल्दी से पढ़ देना। क्या है अम्मा, अब पढ़वाओगी इसे जबकि स्कूल जाने में देरी हो रही है? अरे इसमें देरी कितनी लगेगी? मैं जा रही हूँ स्कूल, आकर पढ़ दूंगी। ठीक है अम्मा। पर कोई जरूरी बात लिखी हुई तो? अम्मा, जरूरी बातें तो कई पूरी होने से रह जाती हैं। बचपन में तुम्हारा पढ़ना लिखना कितना जरूरी था, वो बात पूरी हुई क्या? हाँ? बित्ते भर की छोकरी बातें कितनी बनाने लगी है। अरे सुबह सुबह क्यों पीछे पड़ गई हो लड़की के? आ गए तुम मटर गश्ती करके। सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? लो, अब दीपा को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है? मैंने कही ही क्या थी दीपा को? उसकी मौसी का ये खत ही तो पढ़ने को कहा था। अच्छा, तो ये मसला था। अरे अभी जाते हुए दीपा ठीक ही तो कह रही थी, तुम्हें बचपन में स्कूल में दाखिला ले ही लेना चाहिए था। आए हाय,
बड़े पढ़े लिखे बनते हो, तो तुम ही पढ़ दो ये खत। अरे मैं कौन सा 10वीं पास हूँ? जोड़ जोड़ कर धीरे धीरे पढ़ता हूँ। खत पूरा होने से पहले दीपा स्कूल से लौट आएगी। रहने दो तुम, मैं आसाराम की लड़की से चिट्ठी पढ़वाती हूँ। तो वो भी तो स्कूल चली गई होगी। एक तो आजकल आस पड़ोस के सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, चिट्ठी पढ़ने लायक हो गए तो अब आगे काहे की पढ़ाई? क्यों? पूरी पढ़ाई क्यों ना करें वो? और अब पहले से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, वो उस दिन रमा मास्टरनी भी यही कह रही थी कि अब तो ढेर सारे बच्चे स्कूल आने लगे हैं। पर तुमने कभी सोचा है चंदा कि पिछले कुछ समय से ऐसा क्या हो गया जो पहले से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं? क्यों जाने लगे हैं, तुम ही बता दो। क्योंकि सरकार का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, उसमें बच्चों को जो सुविधाएं देने की बात कही गई है उसे स्कूल की एसएमसी वाले बड़ी लगन से पूरा करवा रहे हैं। और जब बच्चों के अधिकार और सुविधाएं पूरी होंगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्यों नहीं स्कूल जाएंगे, बताओ? अरे आज तो बड़े काम की बात बोल रहे हो। किसने बताई तुम्हें? अभी वो एसएमसी के मेंबर मिले थे, क्या नाम उनका? हाँ, वो माता दीन जी। उन्होंने ही बातों बातों में एसएमसी के इस कामकाज के बारे में बताया। अरे वो तो वैसे भी बहुत नेक और भले आदमी हैं, सबकी मदद करने वाले। हाँ, तो माता दीन जी ने बताया कि पहले तो भाई एसएमसी ने ये जानकारी हासिल की कि इस अधिनियम के तहत बच्चों को क्या सुविधाएं और क्या अधिकार दिए गए हैं, और फिर उन्हें पूरा करवाने का काम शुरू किया गया। अच्छा। हाँ, अब जैसे बच्चों को दी जाने वाली मुफ्त वर्दी की बात है जो स्कूल की तरफ से दी जाती है। हाँ, इस साल तो बहुत ही बढ़िया वर्दियां मिली है बच्चों को। तो चंदा, ये एसएमसी के ध्यान देने की वजह से ही हुआ है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि बच्चों को वर्दी समय पर मिले, वो मौसम के अनुसार हो और उसका कपड़ा भी क्वालिटी का हो। हाँ, कम से कम 1 साल तो चले वर्दी। और अगर वर्दी का कपड़ा स्कूल के स्तर पर बांटा गया है तो उसकी सप्लाई में कोई गड़बड़ी ना हो, ना रुपए पैसे की और ना क्वालिटी की। और बच्चों को कॉपी किताब भी तो मुफ्त दी जाती है। हाँ, तो उसकी तरफ भी स्कूल की एसएमसी ने ध्यान दिया है। कॉपी किताब बच्चों को समय पर मिले, कोई बच्चा बिना कॉपी किताब के रह न जाए। हाँ, कॉपी किताब समय पर मिलेगी तो पढ़ाई समय से शुरू होगी और बच्चों का मन भी पढ़ाई में रमेगा। और फिर चंदा, यही नहीं, बच्चों के खेल कूद की सुविधा पर भी एसएमसी ने ध्यान दिया है। खेल के मैदान को बच्चों के खेलने लायक बनाया गया है, कुछ झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब बातें अगर स्कूल में हो तो बच्चों का मन भी करता है कि वो स्कूल जाए। हाँ, और माँ बाप भी सोचते हैं कि वो ऐसे अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेजे। तो भाई, माता दीन जी की बातें सुनकर मुझे तो एक बात समझ में आई कि जैसा काम हमारी एसएमसी ने किया है वैसा हर स्कूल की एसएमसी को करना चाहिए। बच्चों को सभी सुविधाएं दिलवाकर उनकी पढ़ाई लिखाई का रास्ता आसान बनाना चाहिए। हाँ, सो तो है। और अब नाटिका के बाद हमें एक लोकगीत सुनवाना चाहिए जिसमें एक लड़की अपनी माँ से गुहार कर रही है कि अम्मा, मुझे भी किसानी करनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रही है, किसानी क्यों करनी चाहिए, ये आप सुनिए इस लोकगीत में। अम्मा, मैं भी करूं किसानी, शादी कर दे गाँव में। अम्मा, मैं भी करूं किसानी, शादी कर दे गाँव में।
भाई, स्कूल में सब सुविधाएं हो तो फिर बच्चे क्यों ना स्कूल जाएं और पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और हाँ भाई, परिवार का नाम रोशन करने से मुझे एक बात याद आई जो मैं सुनने वाले सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि भाई, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या जो कुछ समय बाद अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाने वाले हैं, तो भाई तुम लोग एक बात अच्छी तरह से समझ लो। देखो, तुम लोग काकी की हर बात मानते हो ना, तो भाई ये बात भी अच्छे से समझ लो कि देखो, कुछ बच्चे तो पढ़ लिख कर सच में जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं और पता है उनकी कितनी इज्जत होती है। तो भाई एक बात मेरी अच्छे से समझ लो, तो भाई पढ़ाई लिखाई तो उन बच्चों के लिए भी और सभी बच्चों के लिए जरूरी है। देखो, जीवन को सुखी बनाने के लिए और जीवन में भाई आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है। तो भैया अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो। तो भैया फैसला यही है जरूरी, शिक्षा से किसी बच्चे की ना रहे दूरी। और काकी, ये बात तो हम अपने हर कार्यक्रम में कहते हैं कि जिस परिवार का कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो बच्चा स्कूल से सीखी अच्छी बातों को अपने परिवार को भी सिखाता है। और नहीं तो क्या, यही तो है बच्चों की पढ़ाई का डबल फायदा। तो हुआ यूं कि उस दिन नन्हा नीलू स्कूल से लौटा तो अपने बापू से बोला, बापू, तुमने ये जो पिंजरे में चिड़िया पाल रखी है ना, इसे पिंजरा खोलकर उड़ा दो। हमारी स्कूल वाली बहन जी कहती हैं कि ये बहुत गलत है। पंछियों का घर तो खुला आसमान है, तो फिर हम उन्हें अपने मजे के लिए पिंजरे में बंद करके सजा क्यों दें? बात तो सही थी। भले ही नीलू का बापू बहुत पैसे देकर वो चिड़िया मेले से खरीद कर लाया था, पर नीलू की ये बात उन्हें समझ में आ गई और इस तरह एक नन्ही चिड़िया आजाद होकर चहकती हुई दूर आसमान में उड़ गई। भाई वाह वाह, मिल गया, पहेली का हल मिल गया। हैं? अरे चंदू, तुम आ गए? हाँ, तो बताओ फिर क्या है पहेली का हल? मतलब तितली और मगरमच्छ में क्या समानता है? समानता ये है विद्या बहन कि वो दोनों अंडे देते हैं। लो सुन लो, जैसा ये वैसी इसकी पहेली। तो अब सुनते हैं एक प्रेरक संदेश। अरे दीपक बाबू, कहो भाई, सब ठीक तो है ना? अरे जगदीश राज जी, आप नमस्कार। नमस्कार। आपकी कृपा से सब ठीक है। स्कूल जा रहे हो? जी हाँ, पहले ही स्कूल पहुंच जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया बात कही है दीपक जी आपने। हमारी एसएमसी पिछली मीटिंग में भी यही बात हुई थी। आप लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में